हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू थ्री पे स्टडी पॉइंट। मैं विश्वकर्मा। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेएसएससी टीजीटी पीजीटी। बात करते हैं टीजीटी पीजीटी को एक साथ कंबाइन होने की, जिसका नाम आ गया है हमारा माध्यमिक आचार्य। पिछले कुछ दिनों से आप लोग को पता चल ही गया होगा कि हम लोग का माध्यमिक आचार्य क्या है। जो हम लोग का झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से जो टीजीटी और पीजीटी का वैकेंसी निकाला जाता था, जो 9 to 12 के वैकेंसी को एक साथ मर्ज करके एक नया नाम दिया गया है, जिसका नाम बोला गया है माध्यमिक आचार्य। ठीक है, तो उसी का हम लोग का आज नियमावली निकल के आया है, जो माध्यमिक आचार्य नियमावली 2025 के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग, छोटे से वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है। इसमें जो मेजरमेंट, जो बदलाव, सबसे बढ़िया तरीके से जो बदलाव किया गया है, वो बदलाव है इसका क्वालिफिकेशन पे। ठीक है, आप लोग देख के आप लोग को शॉक हो जाएंगे कि इसका क्वालिफिकेशन को में कैसे बदलाव किया गया है। ठीक है, और उसके बाद आप लोग को फिर एक बार सोचने को आपको मजबूर हो जाएंगे कि वो सारे परीक्षार्थी जो इसमें छूट जाएंगे, उसका क्या होने वाला है। तो उन सारे चीज़ों पर, सारे पॉइंट पर, सारे बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। साथ में उसके सिलेबस पे भी बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है, इसका लेवल क्या होने वाला है। ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा मेरा खांसी है। ठीक है, और इसका एग्जाम पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। तो वो एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, वो भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। वो सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जेएसएससी जो टीजीटी और पीजीटी का जो वैकेंसी आता है, यानी आता है नहीं बोलेंगे, आ रहा था, वो वैकेंसी अब खत्म हो चुका है। अब वो टीजीटी और पीजीटी यानी 9 to 12 को एक मर्ज करके एक नया नाम दिया गया है, जिसका नाम बोला गया माध्यमिक आचार्य। तो चलिए हम लोग जल्दी से शुरुआत करते हैं माध्यमिक आचार्य नियमावली 2025। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं नियमावली के जो पेज है उस पे आते हैं। सबसे पहला चीज ये आ गया हम लोग का नियमावली का पेज। तो चलिए हम लोग आते हैं अपना पीडीएफ पे। सबसे पहले हम लोग सबसे टॉप से हम लोग देखेंगे, और हम लोग जो मेन जो पॉइंट है उस मेन पॉइंट को कवर करेंगे। ऐसे नहीं कि पूरे सारे पीडीएफ को पढ़ेंगे। तो पीडीएफ हमारे 15 पेजेज का है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पूरा पीडीएफ पढ़ने के लिए आप लोग को टेलीग्राम में मैं लिंक से, सॉरी, पीडीएफ शेयर कर दिया है, वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड करके पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज ये हम लोग का नियमावली निकल कर आता है 20 ऑफ मई को। ठीक है, ये निकल के आता है 20 ऑफ मई को। इसमें क्या है कि इसमें है, सीधे सीधे आप लोग देख सकते हैं कि जो सरकारी माध्यमिक क्लास 9 to 12 विद्यालय में माध्यमिक आचार्य, प्रधानाचार्य और शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। मतलब ये चीज बताया है कि हम लोग इस पे क्या काम कर रहे हैं। ये हम लोग का 18/2025 का है अधिसूचना, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसमें बात करें तो इसको नाम क्या दिया गया, इसको दिया गया यह नियमावली झारखंड सरकारी माध्यमिक यानी सेकेंडरी क्लास 9 to 12 आचार्य, प्रधानाचार्य और शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली कहलाएगी। ठीक है, और ये क्या होगा, पूरे झारखंड में हम लोग का लागू हो जाएगा। तो इसमें हम लोग जो बात करने वाले हैं, बात हम लोग करेंगे कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, कितने सब्जेक्ट पे इन्होंने ले लिया है, मतलब कितने सब्जेक्ट पे इन लोगों ने ले रहा है। तीसरा, इसका एग्जाम पैटर्न को क्या होने वाला है। ठीक है, चौथा, इसका सैलरी भी क्या होने वाला है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो और इसका सिलेबस क्या होने वाला है, ये सारी चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग। सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कुछ परिभाषाएं लिखा हुआ है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। परिभाषा हमें जान के कोई काम नहीं है, हमें काम है कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है। हाँ, इसका सबसे पहले देखिए अध्याय 3 में सबसे पहला चीज वेतन ही हमें देखने को मिलता है कि इसमें कितना वेतन होगा। तो इसका आप लोग देख सकते हैं लेवल 8 और लेवल 9 होगा, किसके लिए, प्रधानाचार्य के लिए। माध्यमिक आचार्य जो 9 to 12 होंगे उसके लेवल 6, 7 और 8 है। ठीक है, उसके बाद जो
सहायक जो होंगे, ठीक है, जैसे कि सहायक नहीं बोलेंगे इसको, प्रयोगशाला जो होंगे उसके लिए लेवल 4, 5 और 6 है। तो ये इसका जो हम लोग का पेमेंट लेवल जो है वो है इसका पेमेंट लेवल, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग इसके आगे में। तो यहाँ पर आगे में हम लोग को देखने को मिलेगा अध्याय 4 में, अध्याय 4 में है क्या, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अध्याय 6 पे। पॉइंट नंबर 9, आचार्य की अहर्ताएं एवं नियुक्ति की प्रक्रिया में मेन चाहिए, यही चीज चाहिए। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट की भी बात करें, पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। देखिए मैं सब्जेक्ट एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ। सब्जेक्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सब्जेक्ट है आप लोग का हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, नागरिक भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, ठीक है, गणित, वाणिज्य, मतलब कुल सारे सब्जेक्ट लगभग आप लोग को देखने को मिल जाएगा। टोटल 30 सब्जेक्ट्स हैं। उसके अलावा भी कुछ कुछ शिक्षक हैं, जैसे कि विशेष विशेष शिक्षाचार्य, ठीक है, जो स्पेशल वाले के लिए होता है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस का है। नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस का है। अब तो मजे है भाई, ठीक है। सारे टीचर्स, ये सारे टीचर्स की रिक्रूटमेंट होने वाली है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले इसका क्वालिफिकेशन पर हम लोग बात करेंगे। अध्याय 6 हम लोग कहाँ पर बात कर रहे थे, यहाँ पर देखिए। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि विद्यालयों वर्तमान कक्षा 9 और 10 कक्षा वाले विद्यालयों सहित इन नियमावली के नियम 3(1) में उल्लिखित रिक्त पदों के आरक्षण प्रावधान के अनुरूप कोटिवर रिक्तियों की सूचना निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा उचित माध्यम से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी। चिन्हित रिक्तियों में से 20% पद सरकारी मध्य और उत्क्रमिक मध्य विद्यालयों की निर्धारित अर्हता प्राप्त 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य अभ्यर्थी एवं शेष 80% पद दोनों सीधी नियुक्ति द्वारा भरे जाएंगे। मतलब दोनों के दोनों तो सीधी नियुक्ति के द्वारा भरी जाएगी, लेकिन क्या है कि 20% जो होता है ये हम लोग का रिजर्व रहेगा। किसके लिए? उसके लिए जो पहले से पढ़ा रहे हो, जिसको 5 ईयर का अनुभव हो, मतलब एक्सपीरियंस हो। दूसरा 80% जो पोस्ट है वो डायरेक्टली रिक्रूट किया जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें और एक चीज, अगर मान लीजिए ये 20% पोस्ट निकल कर आता है और 20% पोस्ट में से ये जो एक्सपीरियंस टीचर है वो अगर फुलफिल नहीं होते हैं, मतलब पोस्ट खाली रह जाता है, तो वो इस मतलब जो डायरेक्ट जो सीधी नियुक्ति से जो भरे जाएंगे, जो विदाउट एक्सपीरियंस वाले जो रहेंगे, उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। बात समझ में आ गया? कहने का मतलब सीधे सीधे से ये बात है कि 20% जो रिजर्वेशन होगा एक्सपीरियंस के लिए, अगर उनमें से कोई भी पोस्ट खाली हो जाता है, मतलब पोस्ट बच जाता है, तो उसको डायरेक्टली सीधी नियुक्ति से भर दिया जाएगा। मतलब सीधी नियुक्ति कहने का मतलब जो जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है उसके द्वारा भी भरा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। सरकारी मध्य उत्क्रमिक विद्यालयों में 5 वर्ष के अनुभव रखने वाले स्नातक प्रशिक्षक आचार्य के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उल्लेखित सभी रिक्त पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। उक्त सभी नियुक्ति का आधार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित एक जांच परीक्षा होगी। जांच परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्हताधारियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है हमारे पास राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण, अच्छा सबका अलग अलग ये दिया हुआ है, ठीक है। जो हम लोग का फिजिकल का जो टीचर होते हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में, राज्य में, सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में निम्न में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी बीएड, मतलब पहला जो है, पहला कहता है कि तुम्हारे पास पीजी प्लस बीएड होना चाहिए, या तो दूसरा क्या कहता है
मैं बात कर रहा था इसी चीज का, ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि 13 नवंबर 2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मापदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम प्रशिक्षण शुरू करने के लिए विनिमय 2002 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी मान्यता मापदंड के क्रियाविधि विनियम 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक यानी 9 to 12 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड हो, ठीक है। यानी इस पीजी प्लस बीएड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं कि 50% के साथ में बीएड या तो बीएससी बीएड, पीजी प्लस बीएड और बीएससी बीएड, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद कि अगर माने तो स्तर पर पढ़ाए जाने विषय नियुक्ति के विषय में न्यूनतम 55% अंकों तथा उसके समकक्ष ग्रेड स्नातकोत्तर तथा 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड, मतलब किसी के पास बीएड एमएड का एकीकृत है तो वो भी चलेगा, ठीक है। और उसके समकक्ष के साथ स्नातकोत्तर, जैसे माने तो माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने किसी भी विषय में से नियुक्ति के विषय में, जो भी नियुक्ति का विषय होगा उसमें 55% अंक के साथ हो, या तो उसके समकक्ष हो, या तो समकक्ष के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए, और साथ में 3 वर्ष का एकीकृत बीएड यानी बीएड एमएड होना चाहिए, ठीक है। 5% का जो छूट है वो सबको मिलेगा जो भी रिजर्वेशन के अंदर में आते हैं, ठीक है। तो ये था इसका डिटेल्स की। अगर हम लोग बात करें तो सिंपल सा बात है कि पीजी प्लस बीएड, ठीक है, पीजी प्लस बीएड होना चाहिए आपके पास माध्यमिक आचार्य बनने के लिए, सीधी सी बात है। ये आप लोग का सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट को वैकेंसी आएंगी, उसके बाद बहाली होंगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ विशेष शिक्षा आचार्य की बात करें तो इसमें स्पेशल एजुकेशन स्पेशल बीएड जो होता है विशेष शिक्षा, उसको वो मांगा गया है, ठीक है। या तो बीएड सामान्य शिक्षा के साथ में विशेष शिक्षा में 1 वर्षीय डिप्लोमा, या तो सिंपल सा बीएड है और विशेष शिक्षा में स्पेशल एजुकेशन जो होता है उसमें 1 वर्षीय डिप्लोमा हो, या तो विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, या तो विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिप्लोमा हो, तब भी आप भर सकते हैं। या तो बीएड जो सामान्य शिक्षा होता है, या तो और विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। या तो आप भर सकते हैं कि विशेष शिक्षा में यानी स्नातकोत्तर यानी डिप्लोमा होना चाहिए, मानसिक मंदता जो स्पेशल एजुकेशन के अंडर में आएगा, ठीक है। उसके साथ में ही विशेष शिक्षा जो क्या है शारीरिक और एवं तंत्रिका में स्नातकोत्तर या तो डिप्लोमा, गतिशील में हानि या तो दिमागी पक्षाघात स्नातकोत्तर डिप्लोमा, ठीक है। या तो श्रवण हानि मतलब हियरिंग से मतलब जो भी हम लोग का स्पेशल एजुकेशन के अंदर में जो आते हैं वो होना चाहिए, चाहे वो बाधिर वाला हो या तो श्रवण वाला हो, और उसके साथ में बीए बीएड होना चाहिए। बाधिर वाला में वरिष्ठ डिप्लोमा होना चाहिए और इसमें बीए बीएड होना चाहिए, ठीक है। तो ये था इसका क्वालिफिकेशन। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में हम लोग का क्वालिफिकेशन है, एक तो आप एमएससी प्लस या तो एमएससी कंप्यूटर साइंस या तो आईटी में हो, या तो एमसीए हो जो रेगुलर होना चाहिए, ठीक है, विद 50% मार्क्स के साथ। दूसरा कहता है कि एमए या तो एमई या तो एमटेक होना चाहिए जहाँ कंप्यूटर साइंस या तो आईटी में 50% के साथ, ठीक है। तीसरा कहता है कि बी या तो बीएड होना चाहिए वो भी कंप्यूटर साइंस या तो आईटी में, ठीक है। उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी जिसको बोलते हैं हम लोग पीजीडीसीए होना चाहिए, ठीक है। या तो बी और सी लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम
DOEACC, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड ITC। ठीक है, ये है इसका किसका, ये तीनों में से देख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास बीएड, डिग्री फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विथ 50% मार्क्स होना चाहिए। दूसरा, पहला तो ये होना चाहिए, इनमें से कोई एक होना चाहिए। दूसरा, बीएड होना चाहिए, या तो 2 ईयर का हो, 3 ईयर का हो, या तो 4 ईयर का हो, उससे कोई मतलब, इंटीग्रेटेड बीएड जो होता है उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये है हमारे पास जो कि उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, पहला चीज़ हमने देख लिया इसका सैलरी क्या होता है, इसमें कितना सब्जेक्ट है, तीसरा उसका क्वालिफिकेशन भी देख लिया। अब हम देखना है कि इसका सिलेबस है क्या। ठीक है, सिलेबस है क्या और उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। साथ में एज भी आप लोग देख सकते हैं, न्यूनतम जो एज है, न्यूनतम एज कितना होना चाहिए, 21 ईयर्स, और मैक्सिमम एज जो है वो हम लोग का ये है, और कुछ जो विकलांग के लिए ये है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात करें, एग्जाम पैटर्न टोटल 500 मार्क्स का होगा, जिसमें से 200 मार्क्स पेपर 1 और 300 मार्क्स पेपर 2। पेपर 1 की बात करें तो ये हम लोग का क्वालिफाइंग पेपर होगा, और पेपर 2 की बात करें ये हम लोग का मेरिट पेपर होगा। ठीक है, मेरिट पेपर, इसी से हम लोग का क्या होगा, मेरिट बनेगा, सीधी सी बात है। पेपर 1 हम लोग का क्वालिफाइंग होगा, जिसमें हम लोग को 33% लाना अनिवार्य होगा। पेपर 2 हम लोग का मेरिट बनेगा, फिर भी इसमें 50, देख लेते हैं एक बार, हाँ 50% लाना अनिवार्य होगा। अगर 50% नहीं लाते हैं तो फिर आपका ये क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, चाहे वो कोटअप की बात ही नहीं करेंगे, चाहे वो वैकेंसी फुलफिल हो या ना हो, 50% एटलीस्ट होना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई होंगे। उसके बाद 50% से आप आगे जाते हैं तो फिर आपको मेरिट में शामिल किया जाएगा। उसके बाद पेपर 1 में 33% होना चाहिए एटलीस्ट। अगर 33% नहीं होता है तो पेपर 2 चेक नहीं होगा। तो ये है हमारे पास। और तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हम लोग का सामान्य ज्ञान होगा और कंप्यूटर संचालन की सामान्य जानकारी होगी। ठीक है, जिसमें कुछ कुछ दिया हुआ ही भी है, आगे देखेंगे उसको हम लोग। एज में कुछ छूट भी दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, एज में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि एज जो होगा वो जनरल एज था, अब एक हम लोग का अलग अलग एज दिया जाएगा। जैसे कि प्रधानाचार्य जो होंगे, प्रधानाचार्य के लिए एज ये रहेगा। ठीक है, प्रधानाचार्य का एज, प्रधानाचार्य जो होंगे उसके लिए ये मिनिमम एज होगा, सॉरी मैक्सिमम एज होगा। ये जो विकलांग वाले होंगे उसके लिए ये मैक्सिमम एज होगा, और मिनिमम एज जो होगा 30 ईयर्स होगा प्रधानाचार्य के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग जाते हैं आगे में, क्वालिफिकेशन वही रहेगा। क्वालिफिकेशन पे यहाँ पर हम लोग का बदलाव होना चाहिए। क्वालिफिकेशन एक बार देखते हैं इसका। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी प्राथमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों में, कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण विनियम। ठीक है, इसमें दे दिया है, किसका किसका दिया है, प्राथमिक, उच्च माध्यमिक इंटरमीडिएट सभी का है। उसका यहाँ पर है, पहला का देखते हैं हम लोग। माध्यमिक यानी 9 to 12 विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों में से किसी एक नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% हो, साथ में स्नातकोत्तर हो, मतलब सहित स्नातकोत्तर विषय में कम से कम 50% अंक सहित स्नातकोत्तर होना चाहिए, पीजी होना चाहिए 50% के साथ, और बीएड होना चाहिए। ठीक है, ये वही है, फिर से हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स हम लोग इसमें नहीं देखते हैं क्योंकि इसमें फिर से बहुत ज़्यादा ये बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा। हम लोग आगे देखते हैं, इसमें हम लोग का क्वालिफिकेशन वही है, मार्क्स वही है हम लोग का। ठीक है, जो जनरल है। इसमें हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस इसका कहाँ पर दिया हुआ है, सिलेबस 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 जहाँ पर भी नहीं मिला, यहाँ पर ऊपर में कहीं पर दिया हुआ है कि इसका जो एग्जाम पैटर्न होगा वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होगा, यहाँ पर दिया हुआ है। इससे ऊपर भी मिल जाना चाहिए, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने देखा था कि ये यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मैंने बताया था कि ये क्या होगा, कितना मार्क्स का होगा। पेपर 1 हम लोग का 200 मार्क्स होगा, पेपर 2 300 मार्क्स होगा, पेपर 1 क्वालिफाइंग होगा, पेपर 2 हम लोग का मेरिट होगा। पेपर 1 क्वालिफाई करना अनिवार्य है, पेपर 1 क्वालिफाई नहीं होता पेपर 2 चेक नहीं होगा। दोनों पेपर हम लोग का 3-3 घंटे का होगा, ठीक है, और 3-3 घंटे का दोनों पेपर होगा। उसके साथ में यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों में 33% अंक प्राप्त नहीं किया हो, उनके पेपर 2 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। पेपर 1 जो होगा, पेपर 1 स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, पेपर 1 में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं पर पेपर 2 में का जो प्रश्न का जो लेवल होगा वो होगा स्नातकोत्तर लेवल होगा, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होगा, ठीक है। और ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव और बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को सीधे सीधे ये समझ में आ गया कि जो सिलेबस जो अभी जारी नहीं किया है हालांकि, लेकिन हम लोग का सिलेबस जो होगा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होगा, जो कि सिलेबस हमारे पास सीधे सीधे नेट के सिलेबस से मेल खाता है, जो कि हम लोग का पीजीटी का जो सिलेबस हम लोग को दिया गया था, ठीक है, उसी के सिलेबस के इक्विवेलेंस में सिलेबस बनाया जाएगा। आप लोग को माइंड में ये चीज़ होना चाहिए। यानी सीधे सीधे अगर बात करें हम लोग, ग्रेजुएशन का टॉपिक प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों का टॉपिक को मिक्सअप किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी जो डिटेल्स है वो सिंपल डिटेल्स हैं, कुछ कुछ यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग का अगर कोई 2 कैंडिडेट का इक्वल मार्क्स आता है तो उसके फिर डेट ऑफ बर्थ पे ये किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बन कर आया कि इसका जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन है पीजी प्लस बीएड, पीजी प्लस बीएड। दूसरा चीज़ आया इसका जो सिलेबस है, सिलेबस आया हम लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, पीजी लेवल का, जिसमें 2 पार्ट्स होगा। एक तो पेपर 1 जो कि क्वालिफाइंग होगा 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स में भी ये 2 पार्ट 100 मार्क्स का जनरल में आ जाएगा और 100 मार्क्स का लैंग्वेज पे आएगा, ये जनरल होगा। ये क्या होगा, लैंग्वेज होगा, जिसमें हिंदी प्लस इंग्लिश। और इस पे बात करें, इसमें हम लोग का जनरल नॉलेज वाला जो भी होगा, जीके जीएस जो भी होगा, सारे पार्ट होंगे, प्लस इसमें कंप्यूटर भी आएगा। इसमें कंप्यूटर को फोर्सफुली बोला गया है कि कंप्यूटर होगा यहाँ पर, ठीक है। कंप्यूटर को बोला गया कि कंप्यूटर होगा आपके पास। कंप्यूटर में जो भी होगा सिंपल से जो नॉर्मल कंप्यूटर जो है उसी पर बात किया है कि उसी से रिलेटेड होने वाला है। तो आप लोग बताइए कि इस पे सबसे इम्पोर्टेंट इसका क्वालिफिकेशन पे क्या ग्रेजुएशन वाले को मौका नहीं मिलना चाहिए 9 to 10 में? तो इसमें कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को हमें मिलेगा इस नियमावली में। आई थिंक मुझे जो लग रहा है नियमावली में कुछ तो चेंजिंग होने वाला है, ठीक है। बाकी आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नए वीडियो में। तब तक में के लिए चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे वो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कोई भी टीचिंग लेवल का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस चैनल पे अब रेगुलर हम लोग अपडेट लाने वाले हैं, रेगुलर वीडियो अपलोड करने वाले हैं, चाहे वो PYQ से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। स्पेशली हम लोग मैथ्स को फोकस करेंगे, मैथ्स सब्जेक्ट्स का आपको कंप्लीट कोर्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।